नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो भी फ्रेम स्ट्रक्चर का यहाँ पे काम किया गया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीक़ा से घर के लिए सिर्फ अगर फ्रेम का काम करवाते हो तो आपको टोटल कितना रुपये तक का खर्चा करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी है वो देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, इस तरीक़े से फ्रेम बनवाना चाहते हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर के लिए फ्रेम बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आएगा और किस तरीक़े से आपको काम करवाना है, कहाँ पर गलती नहीं करना है। दोस्तों, आप सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ, इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का साइज़ है इसके बारे में पहले जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, अगर इसका लंबाई के बारे में जान लेते हैं तो इसे 40 फीट का रखा गया है और चौड़ाई के बारे में जान लेते हैं तो 30 फीट का रखा गया है। आइए मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। 40 फीट बाई 30 फीट में इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो किया गया है। इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसमें किस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ साथ कॉलम का साइज़ क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसमें टोटल 14 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हालांकि प्रत्येक जो कॉलम आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका साइज़ सेम है, इसलिए मैं आपको एक कॉलम के पास जाकर इसमें लगा हुआ सरिया और इसके साइज़ के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर साथ में जानेंगे कि इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो कॉलम का साइज़ के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंची, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंची, मतलब 9 इंची बाई 14 इंची का बना हुआ ये सारा कॉलम है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, कॉलम के साइज़ के साथ साथ इसमें जो लगा हुआ सरिया है, अगर इसके बारे में भी आप जान लेते हो तो आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 mm का 4 सरिया, 2 सरिया इधर और 2 सरिया इधर, 4 सरिया और 2 सरिया 12 mm का। हालांकि लैपिंग यहाँ पे कर दिया गया इसलिए आपको डबल सरिया यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर में देख सकते हो 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरीके से अगर आप 9 इंची बाई 14 इंची के आसपास का साइज़ का कॉलम रखते हो, 4 सरिया 16 mm और 2 सरिया 12 mm का यूज़ करते हो तो ईजिली आप अपने घर को 3 तला तक ले जा सकते हो। इस घर के लिए जो फ्लोर बीम है, ये जो आप देख पा रहे हो ये फ्लोर बीम है। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 13 इंची के आसपास में रखा गया है। 13 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का यहाँ पे फ्लोर बीम का काम किया गया है। नीचे वाला हिस्सा भी आप फ्लोर बीम के लिए यहाँ से देख सकते हो। तो ये फ्लोर बीम हुआ है, जैसे ये आप देख पा रहे हो उसी साइज़ का फ्लोर बीम उधर भी लगाया गया है। तो याद रखिए जो आपका ये वाला तल्ला में इस घर के लिए जो फ्लोर बीम का काम किया गया है, ये ऊपर वाला जो तल्ला बनेगा यहाँ पे जो आप रहने के लिए बनाते हो या फिर जो कमर्शियल यूज़ के लिए आप काम करते हो, तो ये जो आपका तल्ला है वो आपका ये जो बीम है ये काम करता है आपका ऊपर वाला तल्ला के लिए। जिस तरीके से आप प्लिंथ बीम का काम करते हो कि सारा लोड इसी पे रहता है, वही नीचे की तरफ ट्रांसफ़र है वो करता है कॉलम के द्वारा। इसीलिए ये जो फ्लोर बीम है, अगर ऊपर तले में आपको काम करवाना है तो फ्लोर बीम का साइज़ आपको ध्यान देना है और थोड़ा अगर तगड़ा रखना है, अगर आपको ऊपर में भी इसके काम है वो करवाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तगड़ा फ्लोर बीम, तगड़ा कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। सरिया भी मैंने आप लोग को बता दिया है। साथ में इस घर के लिए जो प्लिंथ बीम है थोड़ा ऊपर से आपको दिखाता हूँ। देखिए जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, चाहे वो इनर प्लिंथ बीम हो या फिर आउटर प्लिंथ बीम हो, देख सकते हो इजली सारा का साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे रखा गया है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हालांकि नीचे वाला जो बीम आप देख पा रहे हो इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारा बीम आप देख पा रहे हो प्लिंथ बीम 16 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे बीम और कॉलम उसके साथ साथ फ्लोर बीम को देख सकते हो। एक बार में ये फ्लोर बीम देख लीजिए, कॉलम देख लीजिए, उसके साथ साथ प्लिंथ बीम या फिर आप टाई बीम भी आप देख सकते हो। अगर बात कर लीजिए कि इस घर को बनाने में, इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है, तो एक बात और आपको क्लियर कर दूँ, इसमें बहुत सारा खर्चा होना भी बाकी है इस घर में। जैसे कि घर के लिए जो ब्रिकवर्क का काम होगा, जो ईंट का जोड़ाई का काम होगा, वो सारा बाकी है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ तो घर के लिए जो फर्श का काम किया गया है उस पर भी गौर करेंगे तो सिर्फ मिट्टी का जो भराई है, जो सॉइल फिलिंग है, वहीं तक का काम यहाँ पे किया गया है। नीचे का फर्श वगैरह पूरा बनाने का काम अभी बाकी है। तो सिर्फ इस तरीके से अगर आप भी अपने घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाना चाहते हो 40 फीट बाई 30 फीट के आसपास तक एरिया में, तो आपको 6 से 7 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप कॉलम और बीम का साइज़ क्या रखते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे इस घर के लिए जो काम किया गया है कॉलम और बीम को, इसके बारे में बताइए। इस तरीके से काम कराते हो तो 6 से 7 लाख आपका लग सकता है। सीढ़ी का भी काम यहाँ पे कर लिया गया है। आसानी के साथ
यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीढ़ी में 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिंग जो बार होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो बार होता है, उसके लिए 8 mm का सरिया का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो सीढ़ी है या फिर जो घर का काम किया गया है उसे इजीली आपने जान लिया है। इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो 1200 के आसपास तक स्क्वायर फीट का एरिया में, तो आपको 6 से 7 लाख के आसपास तक में खर्चा करना पड़ सकता है। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे अपडेट देता रहूँगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।